मौत के वक्त औरंगज़ेब ने क्यों खुद को कहा पापी। जीवन भर अकड़ कर रहने वाला औरंगज़ेब आखिरी समय में एकदम टूट चुका था। अपनी ज़िंदगी को एक नाकामी मानने लगा था और नहीं चाहता था कि जिस तरह उसने मुगलिया सल्तनत की गद्दी हासिल की वैसा काम उसकी संतानें भी करें। मैं अकेला आया था और एक अजनबी की तरह जाऊंगा। नहीं जानता हूं कि कौन हूं मैं और मैंने क्या किया। अल्लाह ने जो मुझे इतनी सांसें बख्शी थीं उसका एक कतरा भी मैं अदा नहीं कर पाया। क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें। एक नाकाम बादशाह के लिए इस ज़मीं पर क्या कोई जगह नहीं जहां वो चैन से आखिरी पल गुजार सके। आज़म शाह ने गौर से अपने पिता के चेहरे को देखा, एकदम झक सफ़ेद, जैसा खून का एक कतरा भी बाकी ना हो। अंदर धंसी आंखें और जगह जगह से सिकुड़ गई चमड़ी। उन्होंने बोलना बंद कर दिया था लेकिन होठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। आज़म ने झुककर सुनने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इस वक्त उसे अपने पिता पर बेपनाह दया आ रही थी। उसने बूढ़े हाथों को अपनी हथेलियों में जकड़ना चाहा लेकिन फिर तुरंत ही छोड़ दिया। ऐसा लगा कि उसने बर्फ के फाहे पकड़ लिए थे। कीमती रत्न लगी अंगूठियां उसकी हथेलियों में चुभ गईं। उसने सोचा, क्या इन्हीं हाथों ने इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी की? 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों की किस्मत क्या इन्हीं हाथों में है जो अब इन अंगूठियों के बोझ से झुके जा रहे हैं। आज़म शाह बेआवाज़ पलटा ताकि औरंगज़ेब की नींद न टूट जाए। वो धीरे धीरे बादशाह के शिविर से बाहर निकला। सूरज एकदम सिर के ऊपर था लेकिन हवा में ठंडक थी। उसने नज़रें उठाकर देखा। जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक केवल शिविर ही शिविर। मुगलिया सल्तनत की राजधानी से दूर बीच रास्ते में अपने लाखों लोगों की बंजारों की तरह बरसों भटकना, यही अंजाम होना था आलमगीर औरंगज़ेब का। दिल्ली की गद्दी पाने के लिए औरंगज़ेब ने जितना खून बहाया, अपने ही लोगों पर जितने जुल्म किए, अब वो सारे गुनाह परछाई बनकर आखिरी समय में उससे आ चिपके थे। अपने साम्राज्य को इतना बड़ा कर लिया उसने कि गद्दी पर बिताए करीब 5 दशकों का एक बड़ा अरसा लड़ते लड़ते ही बीता। अब भी कृष्णा नदी के किनारे बसे बीजापुर को फतह करने की इच्छा ने उसे 88 साल की उम्र में ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां से उसने लाल किले को वापस देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। दक्कन को जीतने के लिए औरंगज़ेब ने अपने 26 साल लगा दिए। अपने पिता शाहजहां को वो हमेशा इस बात का कसूरवार ठहराता रहा कि ताजमहल की उनकी सनक ने शाही खजाने को खाली कर दिया। लेकिन अब उससे ये पूछने की जरूरत किसी में नहीं थी कि दक्कन के सैनिक अभियानों पर जो उसने सोना मिट्टी बना दिया उसका हासिल क्या रहा। बीजापुर को जीतने या ना जीतने से मुगल साम्राज्य के इकबाल पर क्या असर पड़ना था। पर एक जिद थी जो औरंगज़ेब को इस उम्र में भी युद्ध के मैदान में खींच लाई। वापसी में वो ऐसा बीमार पड़ा कि मौत के पहले ही 4 कांधों की जरूरत पड़ गई। 1706 की ठंड, जब शाही काफिला अहमदनगर से गुजर रहा था, तब दूसरी बार तबीयत बिगड़ी औरंगज़ेब की। इससे पहले भी उसकी खराब सेहत के चलते करीब 6 महीने तक काफिला एक जगह रुका था। लेकिन इस बार औरंगज़ेब को इल्म हो गया था कि वो चंद दिनों का मेहमान है। उसका पूरा इतिहास आंखों के सामने नाचने लगा। दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह, शाहजहां। औरंगज़ेब को लगता था कि उसे खुदा ने चुना है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने खुदा के प्रति हमेशा वफादार रहा। पर अब उसे शक होने लगा था कि क्या वाकई वफा की है उसने। जिन आवाज़ों को उसने कभी तवज्जो नहीं दिया, हमेशा के लिए खामोश कर दिया, अब वे उसके कानों में गूंजती थीं। अपने शिविर में मखमली बिस्तर पर लेटे औरंगज़ेब को कोई उसकी कहानी फुसफुसा कर सुना रहा था। उसने गौर किया कि जब उसने दारा शिकोह और उसकी नस्लों को ख़त्म किया तब दिल्ली कैसे रोई थी। हालांकि उसकी नज़र में ये कोई बड़ा गुनाह नहीं था। ताज हासिल करने के लिए अपने खून से लड़ना ही पड़ता है। उसके बाप दादा ने भी तो ऐसा ही किया था। पर शाहजहां के साथ किए सलूक की क्या सफाई देता। औरंगज़ेब को याद आने लगे अपने पिता के आखिरी कुछ बरस, जिसे उसने कैद खाने में बिताने पर मजबूर किया था। आगरा में जिस इमारत में शाहजहां को रखा गया उसमें बस एक झरोखा था जिससे अपने बनवाए ताजमहल को वो देख सकें। यहीं पर उनके सामने एक तस्तरी में उनके प्रिय बेटे दारा के कटे सिर को भेजा था औरंगज़ेब ने। वो चाहता था कि उसके पिता को अपनी 2 गलतियां हमेशा याद रहें, ताजमहल और दारा शिकोह। अपने से अपनी ताजपोशी कर ली औरंगज़ेब ने। आलमगीर यानी दुनिया जीतने वाला बन बैठा। पर तब भी कुछ लोग थे जिन्होंने चुपते सवाल उठाए। शाहजहां की हालत के लिए औरंगज़ेब को माफ़ नहीं किया। शाही काजी ने उसकी बादशाहत मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मक्का के शरीफ ने उसके दिए तोहफे लौटा दिए। औरंगज़ेब लेकिन अड़ा रहा। उसे नशा था अपनी ताकत का। उसने इस झूठ को कि शाहजहां ने खुद से गद्दी छोड़ी इतनी बार दोहराया कि वो सच लगने लगे।
अब जीवन के आखिरी दिनों में वही झूठ उसके सामने आ खड़ा हुआ था। ये सोचते सोचते वो पागलपन के दहाने पर आ खड़ा हुआ था कि झूठ अल्लाह के सामने कैसे चलेगा। उसने अपने छोटे बेटे काम बख्श को बुलाकर अपनी चिंता जाहिर की। मेरे मरने के बाद मेरे लोगों से बुरा सलूक होगा, जो मैंने लोगों के साथ किया वही मेरे अपनों के साथ होगा। अपने प्रिय आजम शाह से उसने कहा, मैं एक बादशाह के तौर पर नाकाम हो गया। मेरा इतना कीमती जीवन कभी किसी काम नहीं आया। अल्लाह चारों ओर मौजूद है, लेकिन मैं इतना बदनसीब हूँ कि जब उनसे मिलने की घड़ी आ पहुंची है तब भी उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा। शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं जिसे माफ़ किया जा सके। औरंगज़ेब ने जिन तर्कों के सहारे अपने खून से रंगे हाथ छुपाए थे, उसे डर था कि उन्हीं तर्कों के कारण उसका परिवार बिखर जाएगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी संतानें आपस में लड़ मरें। आखिरी वक्त में उसने एक वसीयत तैयार की जिसमें आजम शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, दूसरे बेटों को अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दी। शहंशाह बने रहने की सियासत के बीच भी औरंगज़ेब अपने दीन पर कायम रहा था। वो खाली वक्त में टोपियां सिलता और कुरान लिखकर बेचता। उसके पास उस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत थी, लेकिन उसने लिखा, टोपियों से मैंने 4 रुपए 2 आना कमाए हैं, उससे ही मौत के बाद पूरा सामान किया जाए। कुरान लिखकर उसकी प्रतियां बेचने पर 305 रुपए मिले हैं। इन रुपयों को काजी गरीबों में बांट दें। मेरी मौत पर कोई दिखावा नहीं होगा, कोई संगीत नहीं बजेगा, कोई समारोह नहीं होगा। मेरी कब्र पर कोई पक्की इमारत ना खड़ी की जाए, बस एक चबूतरा बनाया जा सकता है, कोई दरख्त ना लगाया जाए। मैं इस काबिल नहीं कि मौत के बाद भी छांव मिले मुझे। दफन करते समय मेरे चेहरे को ना ढका जाए ताकि मैं अल्लाह का खुले चेहरे से सामना कर सकूं। मैं जहां मरूं वहीं पास में दफना देना। मौत करीब आ रही थी और औरंगज़ेब का दिल अवसाद, पीड़ा और कड़वाहट से भरता जा रहा था। जिन चीज़ों को उसने जीवन भर मुट्ठी में दबोच कर रखने की कोशिश की, अब वे रेत की तरह फिसल रही थी। बादशाह बेबस था। ये शब्द उसी बेबसी में निकले। अपने बेटों पर कभी भरोसा मत करो। अपने जीवन में कभी भी बहुत ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार मत रखो उनसे। प्रार्थनाओं में सुकून तलाश रहा था औरंगज़ेब। उस दिन भी उसने सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया। आजम शाह को बुलाकर बातें की और नींद की आगोश में चला गया। कुछ समय बाद नींद टूटी, लेकिन आंखें पूरी तरह नहीं खुल रही थीं। उसके चारों तरफ भीड़ जमा थी। उसने पहचानने की कोशिश की, पर धुंधले चेहरों के सिवाय कुछ समझ नहीं आया। उसके हाथ माला पर कस गए, मन के फिरने लगे। आखिरी समय आ पहुंचा था। एक आखिरी प्रार्थना, आखिरी बार ऊपर वाले का नाम, शायद उसे मौत के बाद शांति दे सके।